एपिसोड के स्टार्ट में हमें एंसेस्ट्रल रेल्म दिखाई जाती है जो कि एक स्टोन के सेंटर में रखी होती है। क्योंकि लिंडोंग ने एल्डर की मेमोरी में एंसेस्ट्रल रेल्म की लोकेशन देख ली थी, इसलिए बिना वेट किए वो मार्टिन और शूयन के साथ एंशिएंट सेक्ट चला जाता है। क्योंकि उस एंसेस्ट्रल रेल्म की एनर्जी बहुत क्लोज थी, इसलिए ये देख के वो तीनों एंशिएंट सेक्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें कुछ बंदों की आहट महसूस होती है, जिसे महसूस करके वो तीनों उनके पास चले जाते हैं। अब जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें यिन पपेट सेक्ट का एल्डर दिखाई देता है, जिसका नाम एल्डर चाओ होता है, जो कि एक हाई लेवल पपेट के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है। यानी वो उसे अपना हुक्म मानने के लिए रेडी कर रहा होता है। क्योंकि वो हाई लेवल पपेट बहुत पावरफुल था, इसलिए ये देख के लिंडोंग बहुत खुश हो जाता है और उसे हासिल करने का प्लान बनाने लगता है। इसी बीच उस हाई लेवल पपेट की एनर्जी कंप्लीट हो जाती है, जिस पे एल्डर चाओ अपने साथियों को कहता है कि तुम सब जाओ और यिन पपेट सेट के लीडर को इन्फॉर्म करो कि हाई लेवल पपेट रेडी हो चुका है। ये सुनते ही उसके साथी वहां से जाने लगते हैं। तभी लिंडोंग पीछे से उन पे अटैक कर देता है और एक एक करके सबको मार डालता है। क्योंकि लिंडोंग ने जोंग की जान ली थी और यिन पपेट सेक्ट में सब उसे जानते थे, इसलिए उसे अपने सामने देख के एल्डर चाओ शॉक रह जाता है। जिस पे लिंडोंग उसे कहता है कि ये हाई लेवल पपेट मेरे हवाले कर दो, मगर एल्डर चाओ ऐसा करने से इनकार कर देता है। ये सुनते ही लिंडोंग अपनी सील सिंबल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से एल्डर चाओ पे अटैक करने लगता है। तभी हाई लेवल पपेट एनर्जी कंप्लीट होने की वजह से एल्डर चाओ का हुक्म मानना शुरू कर देता है। क्योंकि लिंडोंग उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए ये देख के एल्डर चाओ हाई लेवल पपेट को लिंडोंग पे अटैक करने का ऑर्डर देने वाला होता है कि तभी शूयन पीछे से एल्डर चाओ पे अटैक कर देता है और उसे उस हाई लेवल पपेट को ऑर्डर देने से रोक लेता है। क्योंकि शूयन उसकी जान लेने वाला था, इसलिए अपनी जान बचाने की खातिर एल्डर चाओ लिंडोंग का कहना मान लेता है। यानी वो अपनी पावर्स को हाई लेवल पपेट से बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के लिंडोंग अपनी सील सिंबल पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और अपनी पावर से उस हाई लेवल पपेट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि लिंडोंग ने हाई लेवल पपेट को अब्जॉर्ब कर लिया था, इसलिए ये देख के एल्डर चाओ गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर मेरे लोगों यानी सूजरान को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एल्डर चाओ से धमकियां दे ही रहा होता है। तभी लिंडोंग को कुछ बंदूक के आने की आहट महसूस होती है। ये देख के लिंडोंग एल्डर चाओ को लेके वहां से चला जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि वो बंदे यिन पपेट सेक्ट के लोग नहीं बल्कि मू और उसके साथी हैं। क्योंकि मू भी हाई लेवल पपेट को हासिल करने आई थी और वो अब यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये देख के मू हैरान रह जाती है। तभी टैंग शाओ वहाँ जाता है और आते ही मुंह पे गुस्सा होने लगता है। हालांकि हाई लेवल पपेट लिंडोंग ले गया था, मगर टैंग शाओ मुंह पे शक करने लगता है। वो मुंह को कहता है कि हाई लेवल पपेट मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिस पे मुंह से बताती है कि मैं हाई लेवल पपेट के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैंने उसे देखा है। ये सुनते ही टैंग शाओ गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से मुंह पे अटैक कर देता है, मगर मुंह अपने डीमन आर्मर से उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख के दोनों के साथी एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, जबकि मू और टैंग शाओ अकेले अकेले एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसी बीच लिंडोंग एल्डर चाओ के साथ एंशिएंट सेक्ट के अंदर जा रहा होता है। तभी उसे अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगती है, जो कि उसके नीचे एक तय खाने से आ रही होती है। ये देख के लिंडोंग उसके अंदर जाने लगता है, मगर एल्डर चाओ उसके साथ चलने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसके नीचे जो यो की ठंडी हवाएं हैं, जिसमें सिर्फ क्रिएशन रेल्म की स्ट्रॉन्ग पावर रखने वाला बंदा ही एंटर हो सकता है। अगर हम गए तो ये ठंडी हवाएं हमारी पावर्स को फ्रीज कर देंगी। क्योंकि एल्डर चाओ एंशिएंट सेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए ये सुन के लिंडोंग उसे जोयो के अंदर फेंक देता है और खुद शीयन पे सवार होकर उसके अंदर चला जाता है। क्योंकि जोयो की ठंडी हवाएं बहुत पावरफुल थी, इसलिए ये देख के लिंडोंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और शीयन के आगे बैरियर लगा के आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि जोयो की ठंडी हवाओं से उसकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए ये देख के एल्डर चाओ शूयन की पूंछ पकड़ लेता है और उन दोनों के साथ जोयो की ठंडी हवाओं को क्रॉस कर लेता है।
अब जैसे ही दोनों नीचे पहुंचते हैं तो उसके सामने वही स्टोन आ जाता है जिसके अंदर एंसेस्ट्रल रेल्म रखी हुई थी। ये देख के लिंडोंग बहुत खुश हो जाता है और भाग के उसकी तरफ चला जाता है। मगर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो उस स्टोन को देख के शॉक रह जाता है, क्योंकि एंसेस्ट्रल रेल्म वहाँ नहीं थी, यानी पहले ही कोई और बंदा उसे ले गया था। क्योंकि लिंडोंग इतनी मेहनत के बावजूद उस एंसेस्ट्रल रेल्म को हासिल करने में नाकाम हो गया था, इसलिए ये सोच के वो बहुत अपसेट हो जाता है, जिस पे एल्डर चाओ बहुत खुश हो जाता है और लिंडोंग का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनते ही लिंडोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एल्डर चाओ उसे बताता है कि 3 साल पहले यिन पपेट सेक्ट के लोग सुजरान के साथ वहाँ आए थे। क्योंकि सुजरान हमारा पावरफुल योद्धा है, इसलिए उसने एंसेस्ट्रल रेल्म को हासिल कर लिया और तब से आज तक वो यिन पपेट सेक्ट के हेडक्वार्टर में एंसेस्ट्रल रेल्म की पावर्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एल्डर चाओ उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए ये सुन के लिंडोंग उसे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिस पे मार्टिन लिंडोंग को बताता है कि भले ही सुजरान ने एंशंट रेल्म की पावर्स को हासिल कर लिया है, मगर उसकी पावर्स को कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल है। हालांकि इंसेस्ट्रल रेल्म वहाँ से जा चुकी थी, मगर फिर भी लिंडोंग की सील सिंबल पावर्स को उसकी एनर्जी महसूस होने लगती है। ये देख के लिंडोंग उस स्टोन के पास चला जाता है। वो उस स्टोन को पंच मार के खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर मार्टिन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि ये स्टोन एंसेस्ट्रल रेल्म की पावर से बना हुआ है, इसलिए इसे खोलना इम्पॉसिबल है। अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो अपनी सील सिंबल पावर्स को यूज़ करो। ये सुनते ही लिंडोंग अपनी सील सिंबल पावर्स को यूज़ करने लगता है, जिससे वहाँ पे एनर्जी का सर्कल बन जाता है और वो तीनों एक और डिमेंशन में चले जाते हैं। अब जैसे ही वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनके सामने एंसेस्ट्रल रेल्म का स्टोन होता है, जिससे एंशिएंट सेक्ट का एल्डर बाहर निकल के उनके सामने आ जाता है। जिसके बाद रिवील होता है कि वो एल्डर जिसे लिंडोंग ने अपनी मेमोरी में देखा था, वो एंसेस्ट्रल रेल्म का मास्टर है। क्योंकि मार्टिन हेवनली डीमन कॉन्टिनेंट का मेंबर है, इसलिए उसे अपने सामने देख के एल्डर बहुत खुश हो जाता है। अब रिवील होता है कि एल्डर एंसेस्ट्रल रेल्म का लास्ट कल्टीवेटर है, यानी एल्डर ने एंसेस्ट्रल रेल्म की पावर्स को अब्जॉर्ब किया था। ये सुनते ही लिंडोंग एल्डर से एंसेस्ट्रल रेल्म के बारे में पूछने लगता है, जिस पे एल्डर उसे बताता है कि भले ही एंसेस्ट्रल रेल्म को किसी ने हासिल कर लिया है, मगर उसकी पावर्स को अब्जॉर्ब करना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरी इजाज़त लेनी होगी। ये कहते ही एल्डर अपनी पावर से लिंडोंग की लाइफ को देखने लगता है, जिसे देख के उसे रियलाइज़ हो जाता है कि लिंडोंग के अंदर कोई बुराई नहीं है, यानी वो एक अच्छा इंसान है। ये देखते ही एल्डर खुश हो जाता है और लिंडोंग को इजाज़त दे देता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी एंसेस्ट्रल रेल्म की पावर्स को एक्टिवेट करके एंसेस्ट्रल सिंबल बना लेता है और उसे लिंडोंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर उसे कहता है कि जैसे ही तुम एंसेस्ट्रल रेल्म को हासिल करोगे तो ये एंसेस्ट्रल सिंबल तुम्हें उसकी पावर्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। ये कहते ही एल्डर वहाँ से चला जाता है, जबकि लिंडोंग एंसेस्ट्रल सिंबल को हासिल करके बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच फिर से वहाँ पे एनर्जी का सर्कल बन जाता है, जिसे क्रॉस करके तीनों उस डिमेंशन से बाहर चले जाते हैं। हालांकि एल्डर के पास एंसेस्ट्रल रेल्म की पावर्स थी और ये पावर इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, मगर फिर भी किसी ने एल्डर को फाइट में हरा दिया था। इसलिए ये सोच के लिंडोंग शॉक रह जाता है, जिस पे तीनों एल्डर चाओ को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब टैंग शाओ और मू उस एंशिएंट सेक्ट के अंदर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी टैंग शाओ अपने पपेट को कह के मू पे अटैक कर देता है, जिससे मू काफ़ी हर्ट हो जाती है। इसी बीच लिंडोंग शूजन के साथ वहाँ आ जाता है और उन्हें क्रॉस करके वहाँ से चला जाता है। ये देख के टैंग शाओ गुस्सा हो जाता है और अपने पपेट के साथ उसका पीछा करने लगता है। तभी
वो अपने पपेट से लिनडोंग पे अटैक कर देता है, मगर लिनडोंग अपनी डीमन पावर से उसे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिसके लगने से वो नीचे गिर जाता है। क्योंकि लिनडोंग ने हाई लेवल पपेट को ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए ये देख के टेंग शाओ के साथ ही लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं, मगर शू यन और लिनडोंग मिलके उनके अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। ये देख के टेंग शाओ अपनी पावर से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिनडोंग अपनी सील सिंबल पावर के से एक बैरियर बना के खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। ये देख के टेंग शाओ अपनी पावर्स को पपेट के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, मगर लिनडोंग अपनी थंडर एनर्जी से उसे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिससे टेंग शाओ काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि हाई लेवल पपेट लिनडोंग के पास था, इसलिए ये देख के मू खुश हो जाती है और कहती है कि जब तक हाई लेवल पपेट लिनडोंग के पास है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्योंकि लिनडोंग ने उसे काफ़ी हर्ट कर दिया था, इसलिए ये देख के टेंग शाओ अपने साथियों की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है और उनकी पावर्स को अपनी पावर्स के साथ कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक यानी यिन पपेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिनडोंग पे अटैक कर देता है। क्योंकि ये अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए लिनडोंग हाई लेवल पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर युआन पिल्स डाल दे के उसे अटैक करने का कहता है, जिस पे हाई लेवल पपेट अपनी पावर से टेंग शाओ के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पावर से टेंग शाओ के पपेट पे भी अटैक कर देता है और उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि हाई लेवल पपेट की पावर्स उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के टेंग शाओ डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लिनडोंग हाई लेवल पपेट को उसका पीछा करने का कहता है, मगर वो वहीं पे रुक जाता है, जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि हाई लेवल पपेट को अटैक करने के लिए थोड़े नहीं बल्कि ढेर सारे युआन पिल्स की ज़रूरत होती है। ये सुनते ही लिनडोंग शॉक रह जाता है, क्योंकि लिनडोंग ने उनकी जान बचा ली थी और हाई लेवल पपेट को टेंग शाओ के हाथों में जाने से रोक लिया था। इसलिए ये देख के मू बहुत खुश हो जाती है और लिनडोंग को थैंक्स कहने लगती है। जिसके बाद मू लिनडोंग से पूछती है कि क्या तुम अब फॉर्चून मोनूमेंट को ढूंढने जा रहे हो। ये सुनते ही लिनडोंग शॉक रह जाता है और कहता है कि फॉर्चून मोनूमेंट क्या है। जिस पे मुंह से बताती है कि फॉर्चून मोनूमेंट एंशिएंट सेक्ट का पावरफुल वेपन है, जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स की सभी टेक्निक्स छुपी हुई हैं। क्योंकि फॉर्चून मोनूमेंट बहुत पावरफुल है, इसलिए लिनडोंग उसे ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि मू लिनडोंग को बाय कह के वहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही एपिसोड 11 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।